हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। तो आज मेरा न्यू टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक आधुनिक मेथड है। इसका उपयोग आज के युग में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जब से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया गया तब से समझ लो एक वैज्ञानिक ढंग में एक नई क्रांति आ चुकी है। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। ओके, देखिए क्या है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। हम देखते हैं दो अलग अलग मनुष्यों में पाए जाने वाला जो डीएनए होता है वो मुख्य रूप से डीएनए रिपीटेटिव डीएनए होता है। क्या ऐसा होता है? रिपीटेटिव डीएनए होता है। रिपीटेटिव डीएनए होता है। ओके, पहला पॉइंट रिपीटेटिव डीएनए होता है। इसमें विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों का क्रम यानी इनका सीक्वेंस पाया जाता है और इस क्रम को हम अंतर करते हैं, यानी दोनों न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों को हम अंतर करके स्पष्ट करते हैं और पहचानते हैं। इनमें समानता अथवा विभिन्नताओं के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। दो मनुष्यों में पाए जाने वाले डीएनए को मैच करने के लिए सबसे पहले हम किसी सैंपल लेते हैं, फिर इसको मैच करते हैं। अब क्वेश्चन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की है? तो डिस्कवर्ड बाय ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं एलेक जेफ्रिक है। इस तकनीक को 1885 में इन्होंने लॉन्च किया और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें इन्होंने, और इसके नाम, इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, प्रोफाइलिंग भी कहते हैं और डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत क्या है, यानी हम किसे किस तरह से पॉइंट आउट करते हैं। तो लिखते हैं सिद्धांत। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का सिद्धांत। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत देखते हैं। तो वेरी ये नोट करते हुए पॉइंट आउट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत में सभी मनुष्यों का डीएनए यानी ऑल ह्यूमन डीएनए 99.9% एक समान होता है, बट डिफरेंट क्या होता है? 0.1% खाली डिफरेंट होता है। डिफरेंट डीएनए पाया जाता है जिसके कारण उनमें भिन्नता पाई जाती है और ये न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस होता है। कैसा होता है? न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस के कारण होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी संख्या क्या होती है। इसकी संख्या 3 × 10⁶ बेस पेयर के रूप में पाई जाती है। 3 × 10 बेस पेयर 6 बेस पेयर के रूप में पाई जाती है। ये न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम रिपीटेटिव डीएनए के नाम से जानते हैं। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसिंग के नाम से भिन्नता मानते हैं। ओके, ये देखते हैं के रूप से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया विधि क्या है, मेथड्स क्या है, कैसे हम मापते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ मेथड क्या है?
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ मेथड्स, क्या मैकेनिज्म्स क्या है, मेथड्स मेथड क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड में देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक अत्यधिक संवेदनशील, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट एक अत्यधिक संवेदनशील और लोकप्रिय क्रिया विधि है, जिसके माध्यम से क्या होता है, यानी इस तकनीक के माध्यम से बलात्कार है या रेप केस है, दुर्घटना है, अपराध है, ठीक है, या फैमिली विवाद या पारिवारिक विवादों को सुलझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट दिया है, इस तकनीक द्वारा क्या है, इस तकनीक द्वारा हत्या है, दुर्घटना है, ठीक है, अपराधों की जांच के लिए उनके खून का नमूना लिया जाता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, वीर सैंपल होते हैं या सीमन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं आंसू होते हैं, अश्रु होते हैं जिसे हम टीयर्स कहते हैं, लार होती है, और ब्लड सैंपल आदि के माध्यम से हम इसे पहचान सकते हैं, ठीक है। इन डीएनए अनुक्रमों को हम RFLP के आधार पर, RFLP के आधार पर या PCR की सहायता से हम इसकी जांच करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, RFLP के माध्यम से हम इसे मुख्य रूप से है रिपीट फ्रेगमेंट्स ऑफ लेंथ इन पॉलीमॉर्गन चेन ऑफ रिएक्शन के माध्यम से मापते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इसमें अन्य भी भाग आते हैं जिसकी मदद है मिनी सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट है, माइक्रो सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। एंड नेक्स्ट देखते हैं तो और मिनी वेरिएंट रिपीट है, मिनी वेरिएंट रिपीट, MVR आदि इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसमें VNTR भी होता है, VNTR जिसमें क्या है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट के माध्यम से भी इसका स्टडी करते हैं। इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके हम बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकने में आसानी होती है। अब इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज किस में करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट में बताता हूँ यूजेस। तो इसका क्या है, पहला यूज क्या करते हैं, इसके निम्नलिखित यूज होते हैं। पहला यूज है दे रखा है, एक फैमिली में फैमिली विवादों को सुलझाने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ या किसी अन्य व्यक्ति के डीएनए को उनके साथ मैच किया जाता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है, वालदियत के झगड़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट दे रखा है, खोए हुए बच्चे या अस्पताल से चोरी हुए बच्चों के डीएनए को उनके पेरेंट्स से मैच कराने में सुविधा होती है। तथा इस तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से पहचान के लिए, जैसे एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो जाती है, रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, जिससे ठीक और की पहचान सीमन है या दुर्घटना है, फैमिली सुझावों के लिए और के अध्ययन करते हैं। तथा इसमें ब्लड सीरम लेते हैं, आंसू लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में लार है या विक्टिम के ब्लड सैंपल आदि के माध्यम से हम उसकी जांच कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपको लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूपी बोर्ड एग्जाम या अन्य बोर्ड एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट टिप में है, इनको नोट कर ले, इतना भी आप कर देते हैं तो भी आपको मार्किंग 100% मिलेगी। ओके, थैंक्स। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और नेक्स्ट अपने फ्रेंड को
को पहुंचा दिए जिससे उसकी हेल्प हो सके। ओके, थैंक्स।